राजनीति टुडे। नमस्कार दोस्तों, मैं रत्ना चौहान आज आई हूँ विधायक आरिफ मसूद जी के पास। आज उन्हीं से जानेंगे कि उनकी राजनीति यात्रा कैसी रही है और हमारे युवा दर्शकों को लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं। आरिफ जी, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। आरिफ भाई, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आपने राजनीति का जो अपना करियर जो शुरुआत करी है, क्योंकि मैं बाहर आपके फ़ोटोज़ का भी ऑब्जर्व कर रही थी मैं चीज़ों को लेके, तो उसके बारे में कुछ बताइए। नहीं, देखिए, मेरी राजनीतिक शुरुआत एक भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी जी। और वो बड़ी ट्रेजेडी थी। हम लोग स्कूल में थे और स्कूल में हम लोगों को लगा, हमारे साथी सबने कहा कि मन चला जनरल प्रमोशन। तो अर्जुन सिंह जी शायद उस टाइम पे सीएम थे जी। जनरल प्रमोशन की बात चली गई, तब आंदोलन करो। सारे लड़के आंदोलन कर रहे थे, हम शामिल हो गए। वहीं से एक शौक पैदा हो गया जी। तो वहीं से राजनीति में आ गए। तो शुरुआत आंदोलन से ही हुई। आंदोलन से। तब वो अर्जुन सिंह मुख्यमंत्री थे जी। तो अर्जुन सिंह से जो इनको दाऊ साहब भी कहा गया है, उनके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, मेरा उनका साथ काम करने का मुझे मौका नहीं मिला, और क्योंकि उस समय हम लोगों ने जब काम शुरू करा था तो हम लोग मरहूम रसूल अहमद सिद्दीकी साहब, श्यामाचरण शुक्ला, विद्याचरण शुक्ला जी, माधवराव सिंधिया जी, इन लोगों के साथ हमने काम ज़्यादा करा जी। तो इनके साथ ज़्यादा जुड़ा रहा तो दाऊ साहब से कम रहा। लेकिन नो डाउट के जो उनके बारे में सुनते हैं और जो लोगों से सुना, वो काबिल तारीफ़ है कि वो एक ज़मीनी जन नेता थे और एक सेकुलर नेता थे, जिसकी आज आवश्यकता और कमी महसूस देश को भी हो रही है और प्रदेश को भी हो रही है। आज की राजनीति और पुरानी राजनीति, जब आपने कॉलेज से स्ट्रगल शुरू किया था, जिसको गेस्कांड साहब बोल रहे हैं, उसमें क्या फ़र्क समझ में आ रहा है आपको? आज बहुत फ़र्क है। मैं लड़कों से कहूँगा कि जो ये यूट्यूब, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या सोशल मीडिया, इसका अच्छा उपयोग तो करें, लेकिन इसके बहुत सारे बुरे उपयोग भी हैं। उससे बचने की कोशिश करें और ज़मीनी धरातल पर आएँ। आज जब हम लोग राजनीति करते थे तो बहुत स्पष्ट कहूँगा कि हमको कोई नेता दिन भर में चाय का भी नहीं पूछता था जी। और घंटों प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के बाहर, कांग्रेस कार्यालय के बाहर, नेताओं के घर के बाहर खड़े रहते थे और चाय और पानी का भी कोई नहीं पूछने आता था। और अगर शाम को नेताजी हंस के बात करते थे तो हम खुश होते थे और अगले दिन उसी ऊर्जा के साथ काम करते थे और आंदोलन करते थे, लोगों की समस्याओं में लगे रहते थे। स्टूडेंट्स को लेके जाते थे, कोई लड़का फेल हो गया तो उसने कहा रीटोटलिंग भर दी, हमारे साथ गलत हुआ तो उसकी बात करने जाते थे। किसी के साथ कुछ हुआ, बच्चों के एडमिशन नहीं होते थे, तो मूवमेंट्स में लगे रहते थे। आज प्रोफेशनलिज्म बहुत ज़्यादा हो गया। लड़का एक्टिव नहीं होता, 4 महीने काम नहीं करता कि उसका एक बहुत ज़्यादा दिमाग ये बन जाता है कि मुझे क्या मिलेगा जी। तो 2 चीज़ें नौजवान लोगों को तय करना पड़ेंगी कि पहली चीज़ तो सियासत में आना है तो देश और पार्टी के लिए काम करना है। पहला मिशन वो बनाना है, निस्वार्थ भाव से करना है। बिल्कुल। फिर उसके बाद स्वाभाविक बात है कि घर चलाने के लिए, मैं इसको कहते नहीं कहता कि बिजनेस ना करो, कोई उपयोग ना करो, कोई अच्छे काम ना करो, उसका भी प्लान करो, वो भी करते रहो, लेकिन कम से कम पूरा के पूरा डिवोशन होके पार्टी और देश के लिए बनो। आरिफ जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगी। रिसेंटली मैंने आपका यूट्यूब भी फॉलो करा था, सोशल मीडिया देख रही हूँ, जो आपने सिख समुदाय के लिए पंजाब में किया था। आपको वहाँ पे एक जन नायक नहीं, आपको काफ़ी पूजा जा रहा है उस चीज़ के लिए, तो वो आपको कैसे प्रेरणा हुई कि आपको ये चीज़ करनी है? देखिए मैडम, मेरे को ये तीसरा मौका मिला और ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करता हूँ कि कोई भी प्रकृति के वक्त, ऐसे वक्त में मालिक ने मुझसे काम लिया, ये उसका शुक्र है। मैं आसाम में बाढ़ आई थी जी। तो ककनाझोर जैसी जगह एक बहुत दूर है आसाम में, और बहुत ऐसे इंटीरियर में था। मैंने भोपाल के लोगों से मदद ली और वहाँ सामान पहुँचवाया। सेकंड जम्मू कश्मीर में आई, तब मैंने काम करा। तीसरा ये मौका था। ये मौका एक अच्छा यूँ लगा कि कम्युनिटी वाइज भी लोग देश में नफरत भरे माहौल में देख रहे थे कि लोगों को लगता था कि, जबकि सच्चाई है कि इंसान और इंसानियत वो है जो हर एक के लिए मुसीबत में खड़ी हो, वही असल इंसान है, वही असल धर्म की पहचान है। मैंने उसमें ये चीज़ भी नोटिस करी सर कि आप ना सुबह जब पराठे और अचार लेके बैठे थे, वो मतलब इतना क्यूट शॉट था आपका। एक इतना बड़ा नेता मतलब ज़मीनी स्तर पे जुड़ा हुआ है और आपके कार्यकर्ता के साथ वो पराठे जो अचार वाला जो इंसिडेंट है, मुझे बहुत दिल को छू गया। धन्यवाद बहन आपका, आपने देखा। लेकिन ये मेरी दिनचर्या है। और ऐसा तो मैं पिछले चुनाव में एक मौका आया था, मैं चुनाव प्रचार करता चला था। नगर निगम का चुनाव था, मेरा भी नहीं था। नगर निगम के हमारे 3 कम्युनिटी के पार्षद थे, एससी के थे, एक हमारी बहन है शर्मिला, एक प्रेम भाई है अहिरवार। हम लोग बैठे थे, हम तीनों खाने लगे तो वो संकोच कर रहे थे। उनकी मैंने प्लेटें ली, हाथ में थाली ली, वो ऐसे दोनों में रख के खा रहे थे। मैंने उन्हीं दोनों में से दोनों के खाना शुरू कर दिया, तो बड़ा बहुत चर्चित बना। फिर अगले दिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह वहाँ पहुँच गए। मैं भी इनके साथ चाय पीऊंगा, हालांकि वो कप लेके पहुँचे, केटली लेके पहुँचे खुद की।
आपको ये नहीं लगता कि जो आपकी सादगी और जो सुंदरता है एक आम पब्लिक के बीच में, मतलब मैं दिल से बताऊँ कि जो मैं इंटरव्यू लेने आई हूँ, मैं काफ़ी अपना रिसर्च वर्क करके आई हूँ, यहाँ भोपाल में अगर आप पुराना भोपाल देख ले कहीं पे भी, एक जो ग्रॉसरी वाला होता है ना, ठेले वाला भी, वो आपको सैल्यूट मारता है आपके काम को। तो सर वो आपको जज्बा कैसे आता है कि एक आम व्यक्ति के बीच में जाना है? देखिए, मेरी कोशिश रहती है और मैं बाकी लोगों से भी यही कहूँगा कि दुनिया की ज़िंदगी बहुत कम है और एक लिमिटेड वक्त की है। आज हमने आपको दाऊ साहब का कहा कि आज कमी खल रही है, अर्जुन सिंह जी की, आज सेकुलर नेताओं की कमी है जी, कि जो सेकुलर नेता डर के, नफरत का बाजार पहले से गर्म था। आरएसएस बीजेपी आज से नहीं कर रही, आज़ादी के वक्त कर दिया था। आरएसएस का और मुस्लिम लीग का तो सांठगांठ था, उस वक्त भी हिंदू मुस्लिम मिलकर देश के लिए लड़े थे, ऐसे नफरत होते। तो मेरा भी ये रहता है कि कोशिश कि हम इंसान हैं पहले, और हमारे लिए सब इंसान सर्वोपरि हैं, सबकी इज्जत करना चाहिए। छोटा बड़ा, गरीब अमीर, जाति धर्म, ये हमको नहीं देखना चाहिए। पर आपको तो हिंदू लोग भी पूछते हैं सर, आपने जब भी साड़ियों का जो काम किया था, हिंदू महिलाओं को जो आपने साड़ी वितरित किया था दिवाली के टाइम पे, राखी के टाइम जो काम करते हैं, तो सब आपको आरिफ भाई कह के बुलाते हैं। देखिए, ये मेरी मोहब्बत के लिए धन्यवाद कि मालिक ने ये दिलों में डाल दिया, लेकिन कम से कम मुझे अच्छा लगता है कि मैं उस मोहब्बत पाने के लिए कामयाब हो गया। और मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं किसी का काम कर सकूं, बहुत अच्छी बात है, ना कर सकूं तो कम से कम मैं उसका एक अच्छा भाई और एक साथी बन के खड़ा हो जाऊं। बिल्कुल। मैं आपको आज के युवा जो राजनीति में आना चाहते हैं, आपको देख के प्रेरणा लेते हैं, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं कहूँगा आइए राजनीति में, लेकिन राजनीति में आइए निस्वार्थ होकर, राजनीति में आइए बिना लालच के, और ये सोच कर आइए कि हमको लोगों के लिए मदद करना है, लोगों के लिए खड़े होना है। और बिल्कुल राजनीतिक पद की महत्वाकांक्षा होना चाहिए। बिल्कुल कोशिश करो कि हमको ये पद मिले, लेकिन ऐसा ना करो कि उस पद की लालसा में इतना बह जाओ कि संगठन और देश और जनता के साथ गद्दारी करो। बिल्कुल सही बात है। दोस्तों, आज हमारी बात हुई है आरिफ जी से, जिन्होंने आपको सनातन धर्म के लिए कहा है, जहाँ पे कहा जाता है मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। आज की राजनीति जो धर्म की राजनीति है, उससे आप परे उठिए और साथ में सबको आपस में मिलकर रहिए, तभी आपकी राजनीति और अपना देश तरक्की कर सकता है। मैं रत्ना चौहान, दूरदर्शी न्यूज़ चैनल के लिए यहीं तक। थैंक यू। राजनीति टुडे।